दोस्तों, लोकप्रिय कन्नड़ फिल्म केजीएफ के दूसरे पार्ट केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। बता दें कि ये फिल्म 4 साल पहले आई सुपर हिट फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 का सीक्वल है, जिसकी कहानी और स्टार कास्ट को लोगों का भरपूर प्यार मिला था। तभी तो ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। वैसे दोस्तों, यूँ तो आप इस फिल्म से जुड़ी कई बातों को जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म में रॉकी भाई का रोल निभा रहे सुपरस्टार यश का कैरेक्टर एक रियल लाइफ कैरेक्टर राउडी थंगम से बिल्कुल मिलता जुलता है। जी हाँ, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको असली रॉकी भाई की सच्चाई बताने वाले हैं, जहां आप जानेंगे कि क्या सच में राउडी थंगम की कहानी रॉकी भाई से मिलती जुलती है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि किस तरह असली रॉकी भाई की मौत हुई थी। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं असली रॉकी भाई की कहानी। कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लिया करते हैं। 121 साल तक खुदाई की गई और इस खदान से करीब 900 टन का सोना निकाला जा चुका है। ये खदान सोने के उत्पादन के लिए मशहूर थी और 1905 में दुनिया भर में सोना प्रोड्यूस करने के मामले में भारत 6ठे स्थान पर था। अंग्रेज इसे भारत का इंग्लैंड कहा करते थे। एक बार ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन को खबर मिली थी कि इस खदान में काफी सोना है। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो भी व्यक्ति इस खदान से सोना खोदकर लाएगा उसे तोहफा दिया जाएगा। ऐसे में कई गांव वाले सोना खोदने के लिए चले गए। गांव वाले खदान की मिट्टी बैलगाड़ी में भरकर जॉन के सामने ले आए। जब इसकी जाँच की गई तो पता चला कि वाकई में ये असली सोना था। इसके बाद जॉन ने लोगों से करीब 56 किलो सोना निकलवाया था। अंग्रेजों को पता चल गया था कि इस खदान में काफी सोना है। अब वो इसे किसी भी हाल में पाना चाहते थे। ऐसे में वो लोगों से खुदाई करवाते थे। हाथों से खुदाई कर रहे मजदूरों की मौत होने लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने खुदाई पर रोक लगा दी। बाद में आजादी के बाद भारत सरकार का केजीएफ पर कब्जा हो गया और इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने यहाँ से सोना निकालने का काम शुरू किया। शुरुआत में इस खदान से सरकार को काफी फायदा हुआ, लेकिन फिर कंपनी काफी घाटे में चली गई। मजदूरों को देने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। ऐसे में खुदाई को रोक दिया गया। बस इसके बाद ही ये सोने की खदान खंडर में बदल गई। वहाँ अब कोई नहीं रहता और वहाँ मौजूद सभी मशीनें अब मलबा बन चुकी हैं। इसी कोलार फील्ड में आज से करीब 30 से 35 साल पहले राउडी थंगम का परिवार तमिलनाडु से यहाँ मजदूरी करने आया था। थंगम के 3 भाई और एक बहन थी। उनकी माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। जैसे जैसे राउडी थंगम बड़ा हुआ, उसके सामने मजदूरों के साथ हो रहे जुल्म साय की तरह मंडराने लगे। इसी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ थंगम ने हथियार उठाए और धीरे धीरे वो कोलार गोल्ड फील्ड में स्थित सोने की खदानों से सोना चोरी करने लगा। उसे देख खदानों में काम कर रहे मजदूरों के यंग बच्चे उसके साथ जुड़ते चले गए, जिसके चलते उसने आगे चलकर 100 लोगों से अधिक की आदमखोरों की गैंग बना ली। बताया जाता है कि थंगम अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी गैंग का नाम भी अपनी माँ के नाम पर रखा, जिसका नाम था पाउली गैंग। एक समय था जब भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल वीरप्पन हिंदू पुलिस फोर्स की लदाड़ में था। वीरप्पन का अड्डा था तमिलनाडु। वही कर्नाटक में भी वैसा ही क्रिमिनल उभर रहा था, जिसका नाम था राउडी थंगम। वीरप्पन चंदन की तस्करी करता था और लोगों का अपहरण और मर्डर करता था, लेकिन थंगम ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ सोने की चोरी करता था। थंगम को केजीएफ क्षेत्र में स्थानीय लोगों का समर्थन था। जहां उसने 4 सालों में 42 डकैती की थी, वहीं कोलार पुलिस की हर एक कोशिश नाकामयाब साबित हो रही थी। पुलिस ने थंगम को पकड़ने के लिए कई जाल बिछाए, लेकिन कभी भी वो उसे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि थंगम पुलिस से 2 कदम आगे की सोचता था। साथ ही केजीएफ के मजदूर थंगम को छिपने के लिए जगह भी देते थे और थंगम को सपोर्ट भी करते थे, क्योंकि थंगम जो सोना लूटता था वो इन मजदूरों में बांट दिया करता था। एक दिन राउडी थंगम ने सुनार की दुकान से 1.5 लाख रुपए लूटे। बता दें कि उस समय 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसी लूट की वजह से पूरी कोलार पुलिस थंगम के पीछे पड़ गई। तभी उस समय के प्रधानमंत्री ने थंगम के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया। फरमान निकाला कि अगर कहीं भी थंगम नजर आए तो उसे गोली से शूट कर दिया जाए, जिसके चलते 27 दिसंबर साल 1997 को कोलार पुलिस और थंगम के बीच एक मुठभेड़ हुई,
कई घंटों तक चली गोलाबारी में थंगम मारा गया, मानो उस सोने की खदानों में राउडी थंगम का अस्तित्व ही खत्म हो गया था। बता दें कि ये एक बहुत बड़ा एनकाउंटर था, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में कोई भी जानकारी कहीं भी नहीं दी गई, ना ही किसी अखबार में इस एनकाउंटर की खबर छापी गई। लेकिन जब केजीएफ फिल्म आई तो थंगम का नाम एक बार फिर से लोगों की जुबान पर आ गया। थंगम की मां ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि डायरेक्टर प्रकाश नील ने मेरे बेटे के चरित्र को गलत तरीके से दर्शाया है। ये चरित्र मेरे बेटे के जीवन पर आधारित है, जिसके चलते हाई कोर्ट ने प्रकाश नील को एक समन भेजा। उस समन का जवाब देते हुए प्रकाश नील ने कहा कि रॉकी की कहानी थंगम के जीवन पर आधारित नहीं है। मैं थंगम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। रॉकी का कैरेक्टर एक काल्पनिक है, लेकिन केजीएफ के पोस्टर पर ट्रू स्टोरी लिखा था। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर रॉकी की कहानी थंगम के जीवन पर आधारित नहीं है तो रॉकी का असली किरदार है कौन, क्योंकि कोलार अभी भी मौजूद है और थंगम की कहानी भी रॉकी के कैरेक्टर से मिलती जुलती है। खैर, आपको क्या लगता है, रॉकी का कैरेक्टर थंगम से मिलता जुलता है या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।